गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना हो तो हम दोनों हाथों से दो लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु दोनों हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। साध संगत जी, एक बार एक गरीब बच्चा था। जब सुबह वह बच्चा स्कूल गया तो स्कूल की टीचर ने उस बच्चे को घर वापस भेज दिया कि जब तक तुम स्कूल की फीस नहीं दोगे और स्कूल में वर्दी डालकर नहीं आओगे तब तक तुम स्कूल में ना आना। वह बच्चा घर चला गया और घर जाकर माँ को बताया, माँ मुझे टीचर ने स्कूल से वापस भेज दिया है। वह कहती है जब तक तुम्हारे पास वर्दी और स्कूल की फीस नहीं होगी तब तक तुम स्कूल नहीं आ सकते। उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाया, बेटा मैं तुझे अब और नहीं पढ़ा सकती, मेरे पास अब तुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। वह लोगों के घर का काम करके कुछ खाने का बंदोबस्त कर देती थी। उसके पास अब फीस के पैसे नहीं थे। उस बच्चे के पिता पहले ही भगवान के पास जा चुके थे। अब वह माँ और बेटा ही रहते थे। उसकी माँ ने बाबा जी से नाम ले रखा था। वह बच्चा भी कभी कभी माँ के साथ सत्संग घर चला जाता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा बाबा जी सबकी मदद करते हैं। वह बात उस बच्चे को याद आ गई और उस बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी और वह लेकर पास के सत्संग घर में चला गया। सत्संग घर में गेट के अंदर जाते ही हट के पास एक मेज कुर्सी पड़ी थी। वहां पर जाकर उस बच्चे ने वह चिट्ठी मेज पर रख दी और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी अब आप मेरी मदद कर दो। एक सेवादार वहां पर दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वह हट के पास गया। उसने वहां जाकर वह चिट्ठी उठाई और चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था, बाबा जी आप मेरे को स्कूल की वर्दी लेकर दे दो ताकि मैं स्कूल जा सकूं, और मम्मी को थोड़े से पैसे दे दो ताकि वह मेरे स्कूल की फीस भर सके। बाबा जी क्योंकि मेरी मम्मी के पास मेरे स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, सत्संग घर वालों ने उस बच्चे का पता किया कि यह बच्चा किसका है और उसकी माँ के पास जाकर बात की और कहा, बहन जी हम आपके बच्चे को पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को यह मत बताना कि यह सब हम कर रहे हैं। उस बच्चे को तो यही लगना चाहिए कि उसकी मदद प्यारे बाबा जी ने ही की है। सत्संग घर के सेवादारों ने उस गरीब माँ की पूरी मदद की। उस बच्चे के लिए कपड़े किताबें और फीस सब कुछ दिया। वह बच्चा आज पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा है और अच्छी नौकरी कर रहा है और सत्संग घर में आकर सेवा भी करता है। उसकी माँ रोज सत्संग घर में आकर सेवा करती है और सब सेवादारों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। वह लड़का भी अब अपनी कमाई में से कई गरीब बच्चों की मदद कर रहा है। बाबा जी कहते हैं हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, गाय भैंस तो सिर्फ दूध देती है, लेकिन जब यह दूध डेयरी में जाता है इस दूध के कितने रूप हो जाते हैं। उसी दूध से दही, पनीर, घी, मक्खन, खोया, क्रीम सब कुछ बन जाता है। इसी प्रकार उस कुल मालिक के भी एक नहीं अनेक रूप होते हैं। वह किसी भी रूप में आकर हमारी मदद कर जाते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक पति पत्नी पहली बार ब्यास भंडारे में गए। ब्यास में सत्संग के समय औरत अलग और आदमी अलग हो जाते हैं। सत्संग के बाद जब उस लड़की ने बाबा जी की कार के पास पहली बार इतने पास से दर्शन किए और उसके बाद उस औरत ने वहां से प्रसादी ली और उसके आगे सेवा की गुल्लक पड़ी हुई थी। जैसे ही वह औरत गुल्लक में सेवा के पैसे डालने लगी तो उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी भी सेवा की पेटी में चली गई। वह औरत तो वहीं पर रोने लग गई। उस औरत की अभी नई नई शादी हुई थी। उसने सेवादारों को कहा कि वीर जी इस सेवा की पेटी में मेरी अंगूठी गिर गई है, कृपया करके आप मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दीजिए। सेवादार हंसने लगे और बोले, बहन जी हमने आपकी अंगूठी लेकर क्या करना है।
यह सेवा तो बाबा जी संगत से इसलिए डलवाते हैं कि संगत की नेक कमाई किसी अच्छी तरफ लगे। उस कुल मालिक के पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, वह तो सारी संगत को झोलियां भर भर कर देते हैं। एक सेवादारनी ने कहा, बहन जी आप रोइए मत, अभी हम सेक्रेटरी साहब को यहाँ पर बुला कर लाते हैं। वह चाहेंगे तो आपको अभी इस पेटी में से अंगूठी निकाल कर दे देंगे। आप रोइए मत, अगर आपकी अंगूठी इस पेटी में गिरी है तो आपको अवश्य मिल जाएगी। आप घबराइए मत, बाबा जी तो सब जाने जान है, वह सब जानते हैं। सेवादार जाकर सेक्रेटरी साहब को बुलाकर वहां पर ले आए तो सेक्रेटरी साहब ने वहां पर आकर पूछा, क्या बात है बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने कहा, वीर जी मेरी अभी नई नई शादी हुई है, हम दोनों पति पत्नी पहली बार यहाँ ब्यास में बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए थे। इस सेवा पेटी में सेवा डालते हुए मेरे हाथ की अंगूठी जो मेरे को थोड़ी सी खुली थी वह भी इस पेटी में गिर गई। सेक्रेटरी साहब थोड़ा गुस्से में बोले, बहन जी सत्संग घर में रोज कहते हैं कि सत्संग में आप लोग सोने के गहने डालकर मत आइए, लेकिन आप लोग हैं कि बिल्कुल भी मानते नहीं हैं। जब किसी का कुछ सोने का खो जाता है तो शोर मचाते हो। बहन जी बदनामी तो डेरे की ही होती है कि हम सत्संग पर चूड़ी चैनी अंगूठी डाल कर गए थे और वहां पर गुम हो गई है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सोने के गहने ब्यास डेरे में डालकर मत आइए। बाबा जी की गाड़ी जो वहां से जा रही थी वहां पर भीड़ देखकर बाबा जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उधर आ गए। सेवादार वहां से बाकी सेवा की पेटियां तो उठाकर अंदर ले गए। वह सेवा की पेटी वहीं पर रख ली, क्योंकि अगर इसमें उस औरत की अंगूठी होगी तो अभी देख लेंगे। अगर सारी पेटियों के साथ यह पेटी मिल गई तो फिर अंगूठी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबा जी वहां आकर पूछा, क्या बात है, यह बीबी क्यों रो रही है? तो सेवादारों ने कहा, बाबा जी सेवा डालते हुए इस बीबी की सोने की अंगूठी भी उसके हाथ से इस सेवा पेटी में गिर गई है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर तुम्हारी अंगूठी इसमें गिर गई है तो हम तुम्हारे को अभी तुम्हारी अंगूठी निकलवा देते हैं। हम अपनी बेटी की अंगूठी लेकर क्या करेंगे? बाबा जी ने साथ खड़े सेक्रेटरी साहब को इशारा करके कहा, देख लो। तो सेक्रेटरी साहब ने उस बीवी से पूछा, बहन जी आपकी अंगूठी कैसी थी? तो वह ऐसे हाथ से डिजाइन बताने लगी। तब एक सेवादार ने उसको एक कॉपी पेन दिया तो उस औरत ने अपनी अंगूठी का डिजाइन कॉपी पर बनाकर सेवादार को दिखा दिया। सेवादार वह पेटी लेकर अंदर कमरे में गए और बोले कि बहन जी आप यहाँ बैठ जाइए, हम अभी आपकी अंगूठी ढूंढ कर आपको देते हैं। सेवादारों ने पेटी में से सेवा के पैसे निकालकर दूसरी खाली पेटी में डाले तो उनको उनमें से वह अंगूठी मिल गई। सेवादारों ने बाहर आकर वह अंगूठी उस बीवी को दे दी। वह औरत सेवादारों का बहुत बहुत शुक्रिया करने लगी और बोली, बाबा जी अगर यह अंगूठी मुझे ना मिलती तो शायद मेरे ससुराल वाले मुझे घर में भी नहीं आने देते। इतने में उसका पति भी वहां पर आ गया। उस औरत ने अपने पति को सारी बात बताई तो वह भी सब सेवादारों का शुक्रिया करने लगा। वह दोनों हाथ जोड़कर बोले, हम आगे से कभी भी डेरे में सोने के गहने पहन कर नहीं आएंगे। साथ संगत जी सत्संग घरों में रोज बोला जाता है कि सत्संग घर में बहनें सोने के गहने डालकर ना आए। साथ संगत जी इसमें हमारा ही फायदा है, आप लोग उनकी बातों को अनसुना मत करें, ध्यान दें, क्योंकि किसी के साथ कोई हादसा होता है इसलिए तो वह बार बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। इसी के साथ ही इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।